नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर अपडेट है सभी के लिए। विद्यार्थी रिजल्ट और प्रमोशन का ऑप्शन सत्र 2022-23 के लिए तथा न्यू एडमिशन शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए शुरू हो चुके हैं। और विद्यार्थी रिजल्ट और प्रमोशन के ऑप्शन को किस प्रकार हम यूज़ करेंगे, बच्चों को प्रमोट हम किस प्रकार से करेंगे और नए सत्र में हम एडमिशन किस प्रकार से लेंगे, क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे और बच्चों का जो रिज़ल्ट और प्रमोशन है वह देखने के लिए आपको जो हमारा विद्यार्थी टैब है, इसी विद्यार्थी टैब के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वह आ जाएगा और यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे नज़र आएंगे। इनमें आपको देखना है रिज़ल्ट और प्रमोशन। देखिए, ये जो रिज़ल्ट और प्रमोशन का जो टैब है ये हमारे पास में, इसी टैब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ आपके सामने एक नोट लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा हम नोट को ध्यान से पढ़ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोट और आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है इसके बारे में। तो नोट है, ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं, जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, शाला दर्पण पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व उनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने की कार्रवाई करनी है। यानी ऐसे बच्चे जो आपके विद्यालय में लगातार अनुपस्थित हैं, तो आपको अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व उनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम हटाना होगा और नाम पृथक करना होगा। और इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक विद्यार्थी को प्रमोट कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ देखिए, सबसे पहले सेशन आपको सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन करना है, फिर गो करना है। अब मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ। सबसे पहले सेशन ले लेते हैं, 22-23 आ चुका है और यहाँ कक्षा में 2 ले लेता हूँ और 2 लेने के बाद यहाँ पे जो सेक्शन ए करके इसको गो करते हैं। और ऐसा करते ही हमारी स्क्रीन के ऊपर जो कक्षा 2 में जो विद्यार्थी हैं वे सभी विद्यार्थी यहाँ पे शो हो जाएंगे और आपको थोड़ा ध्यान से सभी विद्यार्थियों को देख लेना है। और अब आपके पास में यहाँ दे रखा है जो हमारे पास में एग्ज़ाम रिज़ल्ट का ऑप्शन है। इसी एग्ज़ाम रिज़ल्ट में देखिए सबके पहले से ही लिखा हुआ आ रखा है प्रमोटेड। और आपको क्या करना है, अगर ये ऐसे बच्चे नहीं हैं जो लगातार अनुपस्थित हैं, यानी लगातार बच्चे विद्यालय में आने वाले हैं और सही तरह से ये उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट के में आपने इनकी एंट्री भी कर दी है, ये उत्तीर्ण भी है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो इसके सामने सेव का जो ऑप्शन दे रखा है, इस सेव के ऑप्शन की सहायता से आपको प्रमोट कर देना है। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रश्नें सही भरी है, इसे अब ओके कर दें। और ओके करने के बाद थोड़ा आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि सक्सेस, स्टूडेंट हैज़ बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। और अब आपके सामने यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास में 2 तरह के साइन आपको यहाँ पे नज़र आ चुके हैं। और देखिएगा कक्षा 2 का बच्चा है और यहाँ लिखा हुआ आ चुका है प्रमोटेड। जो प्रमोटेड है वह कक्षा 3A में जो कक्षा 3rd है और उसके सेक्शन ए के अंदर ये प्रमोट हो चुका है बच्चा। अब आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो राइट का निशान है, यानी बच्चा सही प्रमोट हुआ है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप इसके इसी सेक्शन के रॉन्ग के ऊपर आपको क्रॉस करके इसको यहाँ से प्रमोट ऐसे हटा भी सकते हैं। मेरी कंडीशन में सभी कुछ सही है, इसलिए मैं अगले वाले बच्चों को भी यहाँ पे प्रमोट कर देता हूँ। ऐसे करते मैं सभी बच्चों को यहाँ पे प्रमोट कर देता हूँ और देखिए ये सभी बच्चे मेरे प्रमोट हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्रमोट होते जाएंगे तो आपके अगले सत्र में ये बच्चे शो होना भी शुरू हो जाएंगे। मैं एक बार इसके सभी बच्चों को यहाँ पे प्रमोट कर देता हूँ और प्रमोट करने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिएगा मेरे इस कक्षा के सभी बच्चे प्रमोट हो चुके हैं और अगला
जो प्रमोटेड कौन सी कक्षा है ये भी हमारे पास में आ चुकी है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने विद्यार्थियों को ध्यान से देखते हुए सभी कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनको आपको प्रमोट कर देना है, बोर्ड कक्षा के रिजल्ट को छोड़ के। तो आपको ये कार्य आज ही कर लेना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अभाव में हमारे पास में जो कि बच्चों का प्रमोट का जो सेक्शन है, यानी बच्चे जो अगली कक्षा में दिखाई देने होते हैं वे नहीं आएंगे। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ जो स्पेशली चीज़ें भी हैं वे भी आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले मैं वापस आपको दिखा देता हूँ विद्यार्थी टैब। मैंने विद्यार्थी टैब को क्लिक करा है और क्लिक करने के बाद मेरी स्क्रीन के ऊपर वापस जो नया टैब है ये आ चुका है। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर एक जो मेनू है ये खुल चुका है और इसके अंदर ही आपको नव प्रवेश के जो विद्यार्थी है वह भी करने की नव प्रवेश प्रविष्टि भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और ये देखिएगा नव जो प्रवेश प्रविष्टि है, नया एडमिशन आपको करना है तो इस नव प्रवेश प्रविष्टि पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कक्षा 1 मैंने सेलेक्ट कर ली है और प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट में आपको क्लिक करना है। आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र से, यानी जिस बच्चे का आप एडमिशन कर रहे हैं वह किस प्रकार से विद्यालय के लिए आ रहा है, तो ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय से संबंधित आंगनबाड़ी से आया है, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश है, अन्य राजकीय विद्यालय से है, निजी विद्यालय से है या शाला दर्पण से है। तो मेरे केस में ये अध्ययन हेतु प्रथम बार है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक करते ही हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन है, विद्यार्थी के प्रवेश से संबंधित कुछ जानकारियाँ यहाँ पे है जो कि आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ दे रखा है जो स्टार्स है, स्पेशली है स्टार्स, इसमें दे रखा है पहले स्टार में मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करना आवश्यक है। तत्पश्चात आपको सेव एंट्रीज आपको क्लिक करनी होगी। कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण टी से नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा और घोषणा पत्र की PDF फाइल प्रिंट हेतु सुरक्षित सेव रखें ताकि सीधे ही प्रिंट हेतु प्रिंट ऑन की स्थिति में रखें। घोषणा पत्र की आवश्यक पूर्ति के पश्चात संस्था पता से अपने रिकॉर्ड हेतु विद्यालय में संदर्भित भी रखें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि घोषणा पत्र जब निकलता है तो तुरंत ही उसकी या तो आप उसको PDF में सेव कर लें, अन्यथा उसका जो आपको प्रिंट ले लेनी होगी। और इसी के साथ ही यहाँ जो कुछ एंट्रीज है कुछ इस प्रकार से रहेगी। ओल्ड स्टूडेंट के स्कूल का जो नाम है, ओल्ड स्कूल जो नेम है आपको यहाँ पे लिख देना है। पूर्व विद्यालय का नाम आपको अगर है तो लिखना है और लास्ट क्लास और प्रीवियस स्कूल कौन सी है ये कर देना है। रिजल्ट ऑफ द लास्ट क्लास इन प्रीवियस स्कूल वो क्या है ये भरना है। पूर्व विद्यालय छोड़ने का जो वर्ष है ये अगर जो ऑप्शंस अवेलेबल है तो करना है, अदरवाइज़ आप इनको छोड़ भी सकते हैं। जिससे मेरे केस में भी तीनों ही ऑलरेडी हाइड है, क्योंकि इसके लिए ऑप्शंस मैंने टिक नहीं करा था। और यहाँ आगे दे रखा है हमारे पास में कि नेम आपको जो स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे भर देना है और बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि जो रिकॉर्डली बच्चे जो दस्तावेज आपके विद्यालय में लेके आ रहा है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय का में उसमें विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। फादर का भी भरना है, मदर का नाम भी लिखना है। कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरीज़ में आप क्लिक करेंगे तो SC ST OBC SBC सभी जनरल और सभी दिखाई दे रही है। एप्रोप्रिएट जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से अगले वाले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ है ये देख लेना और जेंडर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और PCTS ID जो विद्यार्थी की अगर उपलब्ध है तो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और आप विद्यार्थी का प्रवेश पहली बार कर रहे हैं तो आप अभिभावक से PCTS ID मांग ले, जिससे कि उसके बारे में PCTS ID यहाँ पे एंट्री हो सके। और जो सेशन है हमारे सामने यहाँ बिल्कुल नज़र आ रखा है 23-24 है सेक्शन, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज अगर 6, 7, 8 में और अदर जो 9th में और 11th में है तो आप यहाँ पे जो थर्ड लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। स्ट्रीम्स आपके पास में 11th 12th के लिए होती है वो आपके यहाँ नज़र आएगी और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं वे आपके पास में यहाँ रहेंगी। तो जिसके लिए अवेलेबल है तो वो आपको भर देना है, अदरवाइज़ जो हाइड है तो वो हाइड ही रहेंगी। और जो पालनहार योजना है उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं आपको यस से नो में टिक कर देना है। और यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देख लेना आपको कि अनाथ अथ माता पिता या दोनों जीवित नहीं है, पुनर्विवाह विधवा माता एड्स HIV पीड़ित या मृत्युदंड आजीवन कारावास प्राप्त हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित या विकलांग विशेष योग्यजन 40% या उससे अधिक
माता पिता या नाता दाने वाली विधवा, निराश्रित पेंशन की विधवा, तलाशशुदा महिला के बच्चे की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। CWSN की जो टाइप है वो आपको यहाँ पे भर देना है। और इसी के साथ ही विद्यालय से विद्यार्थी के निवास के स्थान की दूरी कितनी है आपको फिल करनी है। और विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो अप्रोप्रिएट जो कारण है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। SR नंबर जो कि आपके विद्यालय के द्वारा आपको जो नया प्रवेश हो रहा है उसके फॉर्म भरते समय आपने जो SR नंबर अलॉटमेंट करा है वो SR नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ध्यान रखिए कि वो SR नंबर आपने पूर्व में किसी विद्यार्थी को नहीं दिया हो। और जो एडमिशन की डेट है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐसा सभी जो एंट्रीज करने के बाद सेव कर दें और सेव करने के बाद वापस आपको जो इसी सेक्शन में आके उस बच्चे की जो एंट्री है आपको यहाँ नीचे की तरफ शो हो जाएगी, उसको आपको क्लिक करके उसको यहाँ से कंफर्म कर लेना है, जिससे कि विद्यार्थी का एडमिशन आपके जो विद्यालय के अंदर हो जाएगा। तो ये एडमिशन की जी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। दोनों ही काम आपको करने हैं। एक तो विद्यालय को बच्चों को जो पूरे के जो सत्र के बच्चे हैं उनको आपको प्रमोट करने हैं। प्रमोट करने के साथ ही आपको नए एडमिशन भी किस प्रकार से करने हैं यहाँ मैंने ऑप्शन आपको दिखा दिया है। और दोनों ही काम आपको समय रहते कर लेने हैं। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना ना भूलिए।